कल से पक्का शुरू करूँगा। बस यही कल आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। हालाँकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वास्तव में कल ही संभव है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफ़िशियल काम है और वो आज संडे है, तो कल मंडे को ही संभव है। लेकिन अधिकांश कामों में हम चीज़ों को कल पे टाल देते हैं। तो क्या आप भी काम को बार-बार टाल देते हैं, आगे करूँगा या कल करूँगा? तो इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आप आलसी ही होंगे, बल्कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हिंदी में हम टाल मटोल कह सकते हैं। तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। आज हम समझेंगे कुछ तरीकों के बारे में जिससे यह टाल मटोल की आदत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर टाल मटोल होता क्यों है। तो कई सारे कारण हैं, जैसे कि डर किस बात का? मान लो फेल हो गया, ये काम नहीं सफल हुआ, तब क्या होगा? तो परिणाम हम पहले सोच लेते हैं, तो डर एक कारण है। कंफ्यूजन, शुरुआत करें तो कहां से करें, कैसे करें, क्या होगा? ओवर थिंकिंग, सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरुआत करते हैं। यानी दिमाग काम से भागता है और वो कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई बहाना निकाल लेता है कि ये काम हमें नहीं करना है। तो अब इस समस्या को डील करने के समाधान क्या है? देखिए, बहुत सारे समाधान हैं। अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो वर्कर्स हैं, उन्होंने तरीके बताए हैं। मैं भी कुछ तरीकों की यहाँ चर्चा करूँगा, जो कुछ किताबों से भी लिए गए हैं और कुछ और स्टडीज से भी लिए गए हैं। और इसमें से अगर 2-3 तरीके भी आप अप्लाई करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपको बहुत हद तक जो है प्रोक्रेस्टिनेशन कम करने में मदद मिलेगी। तो कई सारे समाधान हैं, सॉल्यूशंस हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन है 5 मिनट रूल्स। 5 मिनट रूल क्या कहता है? अगर दिमाग किसी चीज को टाल रहा है, मन किसी चीज को टाल रहा है, तो अपने दिमाग से बोलिए कि भाई सिर्फ 5 मिनट करना है, फिर देखेंगे आगे, बस 5 मिनट। तो फिर अगर आपने शुरुआत कर दी तो ज्यादा चांस बनता है कि फ्लो बन जाएगा और वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर जो है वो शुरुआत ज्यादा मुश्किल होती है, ये मैंने अपने निजी एक्सपीरियंसेस में भी देखा है और स्टडीज भी ऐसा बताती है। दूसरा सलूशन जो सबसे ज्यादा कारगर है वो है राइट डाउन ऑन पेपर। पेपर वर्क जो है वो अल्टीमेट है। आज के डिजिटल एरा में भी पेपर वर्क अल्टीमेट है। तो रिटन गोल्स के साथ काम कीजिए। एक किताब है कि ईट दैट फ्रॉग, उस किताब में ये चीज बताई गई है कि दुनिया में जितने लोग भी काम करते हैं उसमें 1-2% लोग ही रिटन गोल के साथ काम करते हैं। और रिटन गोल में क्या है? आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने काम को, उसको रिव्यू करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। प्राथमिकताएं तय करनी है, प्रायोरिटीज तय करनी है कि कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। तो रिटन वो वर्क है जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको आप जर्नलिंग भी कह सकते हो। अगला सोल्यूशन है कि टास्क को छोटा करिए। टास्क आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन उसको छोटा करिए। छोटे छोटे स्टेप में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम टास्क को 30 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक में बांट देते हैं। इस सिद्धांत पे काम करते हैं। पोमोडोरो से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो पोमोडोरो में हम 30 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 30 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल पूरा करने के बाद हम 15 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। अगला सोल्यूशन, परफेक्शन को छोड़िए। परफेक्शन एक मिथ भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आपका टास्क 80% कंप्लीट हो जा रहा है तो ये भी कंप्लीट होने की तरफ एक अच्छा कदम है, जबकि परफेक्ट चीजें दिमाग में रहती हैं और कंप्लीट आप करते हो। अगला सोल्यूशन, डिस्ट्रैक्शन डाइट। डिस्ट्रैक्शन डाइट क्या है आपकी? काम से पहले कुछ चीज़ें दूर कर दीजिए। एक तो मोबाइल दूर कर दीजिए, अपने नोटिफिकेशंस या तो म्यूट कर दीजिए या बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया दूर रखिए। फ़ोन आपके काम में सबसे बड़ी बाधा है। ये आपके लिए सबसे ज़रूरी भी है और बाधा भी है। अगर मान लीजिए कि आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, फिर भी आप फ़ोन को दूर रखिए। अगर कॉल आती है तो जाके अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है तो। अगर मन ना करे तो खुद से सवाल पूछिए, अगर आज नहीं किया, 6 महीने बाद इसका परिणाम क्या होगा? जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा? जिंदगी कैसी होगी? फ्यूचर का दर्द प्रेजेंट की प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ देता है। काम की शुरुआत करने से मोटिवेशन आती है। आज छोटा सा कदम उठाओ, कल बड़ी जीत मिलेगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आपके इस विषय पे क्या विचार हैं, ज़रूर व्यक्त कीजिए। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।